झारखंड से भगवा लव ट्रिप का एक मामला सामने आया है। खबर यह है कि एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम था खुशी बानो, वो अमित कुमार प्रजापति से मोहब्बत करने लगती है, उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाती है और खुशी बानो अमित कुमार प्रजापति से शादी कर लेती है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि खुशी बानो ने अमित कुमार प्रजापति से शादी कर ली है, बल्कि इस शादी के लिए खुशी बानो ने अपना रिलीजन और मज़हब भी तब्दील कर लिया है और उसने अपना नया नाम रख लिया है खुशी प्रजापति। आर्य समाज के मंदिर में जाकर इसने शादी की, अपना मज़हब तब्दील किया और इसने एक वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में इसका कहना है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब तब्दील किया है, मैं अपनी मर्ज़ी से अमित कुमार प्रजापति के साथ शादी कर रही हूँ। मैं अपने माँ बाप को कहना चाहती हूँ कि वो मेरे रास्ते में ना आए, मुझे ये शादी करने से ना रोके। अगर मुझे कुछ होता है, मेरे हस्बैंड को कुछ होता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार मेरी फैमिली होगी, मेरे गार्जियन होंगे जो लगातार मुझे इस शादी से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है, लगातार वाक़यात सामने आ रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है, इस तरह शादी करने पर मजबूर किया जाता है और 2-3 सालों के बाद फिर तलाक देकर घर से निकाल दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारा समाज तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम्हारी हमारे यहाँ जगह नहीं है। एक और मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई का सामने आया। हरदोई में एक लड़की थी रज़िया, उसने भी अपना मज़हब तब्दील कर लिया और एक हिंदू लड़के से उसने शादी कर ली, वो हिंदू बन गई, उसने अपना नाम भी गौरी देवी रख लिया। वहाँ के लोग भी बता रहे हैं कि ये भी भगवा लव ट्रिप का मामला है और मोहब्बत के जाल में इसको फंसाया गया है और इस तरह के वाक़यात भी इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी और इंटरनेशनल खबरों के बारे में। इसराइल का गज़ा पट्टी पर हमला लगातार जारी है और आज एक मरतबा फिर इसराइल ने सेंट्रल गज़ा पर हमला किया है और सेंट्रल गज़ा पर हमला के दौरान हमास के एक रहनुमा को शहीद करने का इसराइल ने दावा किया है। इसराइल का दावा है और बाज़ाब्ता इसराइल की आर्मी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस खबर की जानकारी दी है कि गज़ा पट्टी में हमास के रहनुमा मौजूद थे। इस्माइल अबू फोल इसराइल के ताज़ा हमले में उनकी शहादत हो गई है। अक्टूबर 2025 में हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का जंगबंदी का माहदा हो गया था। इसके बावजूद लगातार गज़ा पर इसराइल का हमला जारी है और पिछले 10 महीने में 1200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की इसराइल के हमले में शहादत हो गई है। इस दौरान 4 इसराइली की भी हलाकत हुई है। एक और अहम तरीन खबर यह है कि रेड सी में सऊदी अरब के एक जहाज़ पर हौसियों ने हमला कर दिया है। हौसियों ने सऊदी अरब को धमकी दे रखी और कह रखा है कि बाबुल मंदब बंद है, यहाँ से आपका कोई भी जहाज़ क्रॉस नहीं कर सकता है। और सऊदी अरब ने अभी तक हौसियों को कोई जवाब नहीं दिया है। सऊदी अरब का साफ कहना है कि ये जो रेड सी है इंटरनेशनल रूट है और उस पर कोई भी ग्रुप, कोई भी तंजीम कब्ज़ा नहीं कर सकती है। अब हौसियों ने इससे पहले भी सऊदी अरब के कई जहाज़ों पर हमला किया। 2 दिन पहले की बात है, सऊदी अरब का जाज़ान का जो इलाका है वहाँ भी हौसियों ने ड्रोन से हमला किया था। उसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरब की, उसको भी ड्रोन से हौसियों ने निशाना बनाया था। और ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि रेड सी से सऊदी अरब का आज एक जहाज़ गुज़र रहा था, उसको भी हौसियों ने निशाना बनाया है, उस पर हौसियों ने हमला कर दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी मामला सुलझ नहीं सका है। अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि उसके ख़िलाफ़ अब माशी हमला किया जाएगा, माशी नाकाबंदी की जाएगी और जो देश भी ईरान को सपोर्ट करेगा, ईरान से ताल्लुक़ रखेगा, अमेरिका उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेगा और अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी देश ईरान के साथ अपना रिश्ता रखे या तिजारती ताल्लुक़ को बढ़ाए। उधर ईरान और IRGC ने भी अमेरिका को जवाब दे दिया और कहा कि हम पर माशी पाबंदियां लगाने का मतलब यह है कि अस्करी मैदान में, फ़ौजी मैदान में आप इस जंग को हार चुके हैं। जहां तक मामला है ईरान की माशी नाकाबंदी का, तो पिछले 47 सालों से लगातार आपने हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया है, हम पर माशी पाबंदियां लगाई है, आगे भी आप लगा कर देख लीजिए, हमारे पास इसका भी जवाब मौजूद है। और मैशत के मैदान में, इकोनॉमी के मैदान में भी ईरान का ही पलड़ा भारी रहेगा, यहाँ भी ईरान की ही फतह और जीत होगी, आपको कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। खबर दर खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।
अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।